नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर मिश्रा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब से पटना आए हैं तब से पूरे बिहार में खलबली मची हुई है। जी हां, कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं, तो कहीं जदयू, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सहयोगी पार्टी है और जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उस पार्टी के बड़े नेता सवाल पूछे जाने पर अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। और कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के लिए बड़े बड़े नारे और दावे लगाते हुए दिख रहे हैं। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब से पटना आए हैं तो पूरे बिहार भाजपा के नेताओं की जो टोली है वो पटना में सड़कों पर दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी ऊहापोह में आपस में मारपीट भी हो जा रही है। लेकिन अब बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के ये जो नेता हैं वो आखिर पटना की सड़कों पर दौड़ लगा क्यों रहे हैं। दरअसल नवंबर या अक्टूबर के महीने में भारतीय जनता पार्टी के अंदर संगठनात्मक चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव को लेकर हर नेता जो है भारतीय जनता पार्टी का सजग है और भारतीय जनता पार्टी में अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए वो लोग लगातार जो है अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर यानी हाइपर एक्टिव दिखा रहे हैं, जिससे संगठन में जो है उनका स्तरीय कद ऊंचा हो सके। चाहे वो वर्तमान अध्यक्ष हों या मंत्री हों या किसी भी प्रकोष्ठ के नेता हो या जिला के नेता हो या प्रखंड के नेता हो, हर व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से मुस्तैद और दमखम के साथ अपने आप को दिखाना चाह रहा है ताकि जो है भारतीय जनता पार्टी में उसका कद ऊंचा हो सके और आने वाले संगठनात्मक चुनाव में उसे एक अच्छा पद मिल सके ताकि वो अपने राजनीतिक कैरियर में आगे बढ़ सके। अब बात करते हैं जो वर्तमान बड़े बड़े नेता हैं। वर्तमान में रामसूरत राय जो मंत्री काफी चर्चा में रह रहे हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो कोई जिंदा नहीं होता, वैक्सीन नहीं मिलता, भगवान मालिक है। अब आगे बढ़ते हैं। जदयू के नेता ललन सिंह जो है, सवाल जब पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उनको उनसे क्या मतलब है। सही बात है, उन्हें उनसे क्या मतलब है, लेकिन जब पूछा गया कि भाजपा 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है तब उनके हाथ पांव फूलने लगे और तब थोड़ी सी उनके नाक पर गुस्सा भी दिखाई दिया और उन्होंने पत्रकारों से ही सवाल पूछा कि ये सब सवाल आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं, हम भी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में जो खीज है, जो रोड प्रदर्शन भाजपा के द्वारा किया जा रहा है, उसकी जो खीज दिखाई दे रही है जदयू में, क्योंकि जदयू की संगठनात्मक स्तर जो है वो भाजपा से काफी नीचा है और जदयू संगठनात्मक रूप से उतना सशक्त नहीं है जितना कि भारतीय जनता पार्टी। अब कार्यकर्ताओं की बात कर ले। कार्यकर्ताओं तो आपस में ही मारपीट, चूंकि चेहरा चमकाना है और जब जेपी नड्डा के सामने चेहरा चमकाएंगे नहीं तो आखिर राजनीतिक रूप से अपने कैरियर को आगे ले जाएंगे कैसे। तो आपस में ही मारपीट शुरू हो जा रही है, आपस में लाठी डंडा वगैरह सब कुछ चलने लग रहा है। इसके बाद आते हैं विपक्षी दलों पर। विपक्षी दल इसे एक संगठनात्मक कार्रवाई बता रहे हैं, लेकिन जब जेपी नड्डा पटना यूनिवर्सिटी में पहुंचे तो जेपी नड्डा गो बैक के नारे लगाए गए आयशा के द्वारा। और जब आयशा और एबीवीपी आमने सामने हुए, एबीवीपी को कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की समर्थित जो है छात्र संगठन है, तो ये दोनों जब आमने सामने हुए तो स्थिति जो है बिगड़ने लगी और मारपीट तक की नौबत आ गई और पुलिस के द्वारा जो है सुरक्षा उतनी तगड़ी नहीं बनाई गई थी, इसलिए जेपी नड्डा गो बैक के नारे लगे और घंटों तक तमाशबीन की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि जो छात्र थे वो बिल्कुल गाड़ी के निकट आ पहुंचे थे, जिन्होंने आंदोलन किया उस वक्त, और जेपी नड्डा की गाड़ी को रोक दिया और हाई वोल्टेज ड्रामा वहां पे दिखाई दिया। इसके साथ ही पूरे बिहार में जो है हर जगह अपने आप को आगे साबित करने के लिए भाजपा के नेताओं में दौड़ लगी है। देखना है कि क्या होता है और क्या क्या जेपी नड्डा करके जाते हैं इस बार बिहार दौरे पर,
अभी तक के लिए इतना ही। बड़ी खबर के लिए मैं दिवाकर मिश्रा।